कि कोई मंजिल नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, और अब मुझे लौट के घर वापस जाना नहीं है। अरे वाह, समझ, अक्सर बच्चे के दिल से बात निकलती है। ठीक है, कि जब मान के खूब मेहनत करी, बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उसको लगता है यार तो कोई मंजिल भी नहीं है यार, ठीक है, ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा है, घर वाले भी ताले मार रहे हैं, खूब रिश्तेदारों भी ताले मार रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों ने तो नाम ही डॉक्टर साहब रख दिया, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है भाई साहब, हमारे टाइम पे बहुत होता था। हमारे गांव में एक भैया थे, पहले ड्रॉप का कल्चर बहुत ज्यादा हुआ करता था। हमारे गांव में एक अंकल थे, हम उनको अंकल अंकल बोला करते थे। भाई साहब, उन्होंने 1 साल तैयारी करी ना हुआ, 2 साल तैयारी करी ना हुआ, तीसरे साल तैयारी करी ना हुआ, चौथे साल तैयारी करी ना हुआ, 5वें साल तैयारी करी ना हुआ, 6ठे साल तैयारी करी ना हुआ, 7वें साल तैयारी करी नहीं हुआ। हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पर। ठीक है भाई साहब, 7वें साल पूरे गांव वालों ने नाम ही डॉक्टर साहब रख दिया था उनका। ठीक है, बोले डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब, डांट साहब बोले थे, डांट साहब। ठीक है, डांट साहब बोला करते थे, गांव में तो ऐसे बोल रहे हैं ना। तो भाई साहब बड़ा उनके लिए बड़ा ही मतलब मैं वो सो बड़ा पेनफुल होता है कि भाई सिलेक्शन, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, हम छोटे, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हुआ करता था। ठीक है, तो फिर पिताजी ने फिर जमीन उमीन बेच के फिर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कराया, इसलिए कराया कि भाई इज्जत बची रहे। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा पेनफुल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो। ठीक है सर, ये 2 लाइन तो बड़ी पेनफुल है, इसके बाद आप भी अपनी 2 लाइन चिपकाओ, मैं कोशिश करता हूं उठाना। ठीक है, कि कोई मंजिल नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, और अब लौट के मुझे घर वापस जाना नहीं है, और जिसे बड़े शौक से सिखाया था मैंने तीर चलाना, आज उसके लिए मेरे सिवा कोई और निशाना नहीं है। ठीक है, लाइन बिल्कुल बढ़िया फिट हुई है कि भाई साहब जिसको तीर चलाना सिखाया था, आज वो हम तीर चला रहे। भाई चलो भैया शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना है